आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अलीराजपुर। दोस्तों अलीराजपुर यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अलीराजपुर। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य से। दोस्तों ठुमरी की उत्पत्ति यह उत्तर प्रदेश राज्य से हुई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह पर। दोस्तों शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जापान। दोस्तों जापान यह 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जापान। दोस्तों आप लोगों के लिए यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह मेजबानी से संबंधित है, और दोस्तों मेजबानी से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पैरा बैडमिंटन से। दोस्तों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं यह कृष्णा नागर, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पैरा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले इलाई की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन द्वारा जिले इलाई की उपाधि प्राप्त की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन यह दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का सम्राट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 16 जुलाई 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार में किस महिला ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गीता फोगाट। दोस्तों गीता फोगाट ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गीता फोगाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया यह वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, लवलीन बोरगोहन किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुक्केबाजी से। दोस्तों लवलीना बोरगोहन यह एक मुक्केबाजी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मुक्केबाजी। दोस्तों यह असम राज्य की रहने वाली हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 943। दोस्तों 943 यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 943। दोस्तों भारत में बाल लिंगानुपात कितना है 919, आप लोग यह भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर लगभग 17.7% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से यह भारतीय संविधान में पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 64। दोस्तों शतरंज में कुल 64 प्यादे होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 64। दोस्तों शतरंज में 32 प्यादे काले कलर के होते हैं और 32 सफ़ेद होते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब आया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी में। दोस्तों रॉलेट एक्ट यह 1919 ईस्वी में आया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत प्रस्तावना के अनुसार किस प्रकार का देश है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों भारत प्रस्तावना के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, EWS किसकी सिफारिश पर लाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मोदी सरकार द्वारा साल 2019 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिंह विष्णु। दोस्तों सिंह विष्णु यह पल्लव वंश का संस्थापक था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सिंह विष्णु। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने वंश जितने भी हैं उनसे जो उनके संस्थापक हैं उनसे संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो राजवंश है उनके संस्थापकों से संबंधित सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इमैनुअल मैक्रों। दोस्तों इमैनुअल मैक्रों या 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है इमैनुअल मैक्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी यह अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में की जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लॉस एंजलिस। दोस्तों 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में होंगे। दोस्तों 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। 2020 के ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो शहर में 2021 में आयोजित किए गए थे। दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य से। दोस्तों भोटिया लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में भोटिया नृत्य, चंफुली और झोलिया यह यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असनगंगु द्वारा। दोस्तों बहमनी वंश की स्थापना असनगंगु द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है असनगंगु। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7वें नंबर की। दोस्तों जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फिरोज शाह मेहता। दोस्तों फिरोज शाह मेहता यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है फिरोज शाह मेहता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य के किस जिले में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कच्छ जिले में। दोस्तों मुद्रा थर्मल पावर यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कच्छ जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य से। दोस्तों केरल राज्य का कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाअट्टम यह तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन तीनों को ही याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत में पदम का क्या अर्थ है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रेम कविता। दोस्तों कर्नाटक संगीत में पदम का अर्थ है प्रेम कविता, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है प्रेम कविता। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भेदभाव से। दोस्तों अनुच्छेद 15 यह भेदभाव से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भेदभाव। दोस्तों अनुच्छेद 15 यह धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। दोस्तों यह दोनों भी अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यह भी बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को संविधान से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और यह अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिसंबर 1928 ईस्वी में। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी। दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय यह मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और यदि आप लोग अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।